हेलो साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एग्जामगढ़ में। साथियों, हम लोग संख्याओं पर आधारित न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे। आइए इस वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं, इस सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं और इसके और भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। हम देख रहे हैं कि हमारे पास एक न्यूमेरिकल हमारे सामने लिखा है तीन संख्याओं का अनुपात। तीन संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है 3:4:6 है तथा इनका गुणनफल 1944 है। इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? हमने आपको बताया कि संख्याओं पर आधारित न्यूमेरिकल नामक एक चैप्टर है। इसमें हमको जो भी न्यूमेरिकल दिया हुआ है, जैसे लिखा हुआ है हम वैसे करते जाएंगे, वैसे ही करते जाएंगे और उसको हम लास्ट में सॉल्व करेंगे। जो भी हमारा आएगा उसको पक्षांतर करके हल करेंगे और हमारा आंसर निकलेगा, आसानी से निकलेगा। तो जैसा कह रहा है हम वैसा करते जाएंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे देखते हैं कि तीन संख्याओं का अनुपात 3:4:6 है। इनका गुणनफल 1944 है। हम जानते हैं कोई संख्या जब अनुपात में दिया होता है तो उसको डायरेक्टली हम वही संख्या नहीं मान सकते, उसको हम x या y z कुछ लगा के मानना पड़ेगा हमको। कहने का मतलब अगर ये 3, 4, 6 है तो हम तीनों संख्याओं को 3, 4 और 6 नहीं मान सकते हैं डायरेक्ट, क्योंकि इनका गुणा करने पर 1944 आएगा भी नहीं, हमको वैसे ही पता है। तो कह रहा है इनका गुणनफल 1944 है। तो अगर हम संख्या को 3, 4, 6 मान लेंगे तो गुणा करने पर 1944 आएगा भी नहीं। तो इसीलिए हम इसको थोड़ा सा x, y, z या कुछ इसके साथ लगा के मानते हैं, ताकि हमको उसकी x की वैल्यू बाद में जब निकलेगी तो रियल उसकी वैल्यू निकलेगी। क्योंकि अगर ये 3 है तो ये 4 है, अगर ये 6 है तो ये 8 हो जाएगा, और अगर ये 9 है, अगर इसको हम 9 बना देंगे तो ये हमारा 18 हो जाएगा। ये हमारा 18 हो जाएगा। जिस रेशियो में ये बढ़ेगा उसी रेशियो में ये बढ़ेगा और ये भी बढ़ेगा। अनुपात का मतलब यही होता है। तो इसमें फिक्स वैल्यू भी नहीं निकलेगी, फिक्स वैल्यू हमारी निकलेगी। तो पहले संख्या मान लेते हैं 3a और ये 4a और तीसरा हमारा है 6a। ये हमारी तीन संख्याएँ हैं, 3a, 4a, 6a। इनका कह रहा है इनका गुणनफल 1944 है। तो बस इनको गुणा कर लेते हैं। तो हमको कह रहा है, जो कह रहा है वो करते जाएंगे। 3a 4a इंटू 6a इक्वल टू 1944। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि a का क्यूब हो गया, ऐसा कह सकते हैं। a की क्यूब इक्वल टू, ये हमारा सब आपस में गुणा है, सब आपस में गुणा है, सब ये दोनों भी आपस में गुणे हैं। 3a मीन्स 3 गुणे a गुणे 4 गुणे a गुणे 6 गुणे a। मैंने कहने मतलब सब आपस में गुणा है। तो ये हमारा a गुणे a हो गया 3a, मतलब a का क्यूब इक्वल टू, जब ये हमारा ये संख्या जब बराबर के इस पार जब आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 1944 बटे 3 इंटू 4 इंटू 6, 3 इंटू 4 इंटू 6। बस अब यहाँ से हम इसको काटेंगे तो हमारा आंसर निकलेगा। चलो सबसे पहले हम 3 से काट लेते हैं। तो 3 से काटेंगे तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा 3 छक 18, 1 बच गया, 14 हो गया, 3 चौको 12, 2 बच गया, 3 अठे 24, इतना आ गया। 3 से काटने पर इतना आ गया, ये पूरा कट गया। फिर उसको 4 से काटेंगे। 4 1 4, 4 छक 24 और 4 दूना 8, ये भी पूरा कट गया। 4 भी कट गया। और 6 से काटेंगे तो 6 दूना 12, 6 3 18 कर देंगे, ज़्यादा हो जाएगा। 6 दूना 12 और 4 बच गए, 6 7 42। और इस तरीके से हमारा कट गया। तो इस तरीके से इधर की वैल्यू जो दी है हमको कट गई। x क्यूब इक्वल टू 27 मीन्स a क्यूब इक्वल टू 27। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं a इक्वल टू 3। तो क्या इनमें से सबसे बड़ी संख्या बतानी है? सबसे बड़ी संख्या हमारी ये है 6a, और एक वैल्यू हमको 3 मिल गई। तो 3 छक्के 18, ये हो गया 18, सबसे बड़ी संख्या 18। सबसे छोटी संख्या 3 3 9, एक वैल्यू 3 मिली है ना, तो 3 3 9, 3 छक 18 और 3 चौको 12। तीनों संख्याएं हमारा आसानी से निकाल सकते हैं। तो हमारा जो है इसमें 6 गुणे 3 इक्वल टू 18, ये हमारा आंसर हो गया। यही हमारा आंसर हो गया। चलिए हम
अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। जैसा कि देख रहे हैं आपके सामने न्यूमेरिकल है कि दो संख्याओं का अंतर 3 है। दो संख्याओं का अंतर 3 है तथा इनके वर्गों का अंतर 39 है। इनमें से बड़ी संख्या, दो संख्याओं का अंतर 3 संख्याएं हम मान लेते हैं x और y, दो संख्याएं हैं। तो दो संख्याओं का अंतर 3 है, तो कहने का मतलब x माइनस वाई करेंगे इक्वल टू 3। जैसा जैसा कह रहा है हम वैसा करते जाएंगे। तो संख्याओं का अंतर 3 है तथा इनके वर्गों का अंतर, वर्गों का मीन्स संख्याएं माने एक्स वाई, तो x का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर इक्वल टू 39। इनके वर्गों का अंतर 39 है। इनमें से बड़ी संख्या क्या है? मीन्स जो भी बड़ी हो, x चाहे बड़ी हो चाहे y बड़ी हो, वक्त बड़ी तो x ही होगी, क्योंकि हमने x में से y घटाया तो हमको 3 मिल गया। अगर ये छोटी होती तो माइनस में जाता, छोटी में से संख्या घटेगी नहीं, माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक फार्मूला होता है, आपको पता होगा। नहीं तो हमने फार्मूला जब हम संख्या पद्धति पढ़ रहे थे तो हमने इसे फार्मूले बताए थे, उसके अंतर्गत हमने ये बताया है। अगर वो चैप्टर नहीं देखे हैं संख्या पद्धति का तो आप लोग उसको जाके देखिए, बहुत ही अच्छा सा हमने इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। एकदम बेसिक से स्टार्ट किए हैं, ट्रिक तक हम उसमें यूज किए हैं। तो उसमें हमने सूत्र भी बताया है। उसमें हमने बताया कि किसी संख्याओं को गुणा करने पर, बहुत सारी संख्याओं को आपस में गुणा करने पर कितने शून्य मिलेंगे, या फिर हमने इकाई अंक निकालना सिखाया, विभाज्यता का रूल उसके अंतर्गत हमने पढ़ाया, और भी उसके संख्या पर आधारित उसके न्यूमेरिकल या फिर सूत्र पर बेस्ड जो उसमें न्यूमेरिकल बन सकती थी, हमने सब कुछ बताया है, संख्याओं पर आधारित भी बताया है। तो चलिए इसमें हमारा क्या है, सूत्र हमने बताया था, उसमें सूत्र पर आपको याद होगा तो ठीक है, नहीं तो हम फिर से लिखते हैं। अगर हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नामक कोई वो है, सूत्र है, ए और बी दो संख्याएं हैं और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो हमारा फार्मूला बनता है ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। मीन्स दोनों आपस में गुणा है, ए प्लस बी और ए माइनस बी आपस में गुणा है, क्योंकि ये बीच में कोई निशान नहीं है, इसका मतलब इसमें गुणा का निशान है। तो ये हमारा सूत्र था। ये सूत्र हमारा है क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो बस यहाँ से ये हमको मिल गया इतना, इक्वल टू ये तो फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो एक ब्रैकेट में हो गया, एक ब्रैकेट में हो गया एक्स प्लस वाई, दूसरे में हो गया एक्स माइनस वाई। हमको बताना क्या है, इनमें से बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या बतानी है। मीन्स हमको एक्स की भी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, वाई की भी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ से हम देखते हैं कि एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई इक्वल टू 39, क्योंकि इसके स्थान पर हमने ये लिख दिया ना। इसको हमको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ए ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे में ए माइनस बी। तो इसी तरीके से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, दूसरे में एक्स माइनस वाई। तो यहाँ से हमको दिया एक्स माइनस वाई इक्वल टू 3, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 3, तो इसकी वैल्यू हम लिख देंगे यहाँ पे। तो इस तरीके से हमको एक्स प्लस ये हमारा, चलिए हम ये फार्मूला हटाते हैं थोड़ा सा, ताकि बीच में आपको कन्फ्यूजन ना हो। चलिए अब इसको फार्मूला आपको पता चल गया, आप लोग नोट कर लिए होंगे। चलिए हम बताते हैं। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 3, या फिर ऐसे यहाँ से करते हैं 39 इक्वल टू एक्स प्लस वाई गुणे 3, क्योंकि इसकी वैल्यू 3 होगी, 3 मिली है हमको, इसकी वैल्यू हमको पता है 3 है, तो 3 यहाँ गुणा इधर जाके भाग हो जाएगा। यहाँ से एक्स प्लस वाई इक्वल टू 39/3, तो 3 के 3, 3 दिए 9, ये कट गया, हमारा आ गया 13, तो मिल गया 13। एक्स प्लस वाई की वैल्यू मिल गई 13, एक्स माइनस वाई की वैल्यू मिल गई 3। ये इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 2, और इसको समीकरण को सॉल्व करेंगे। दोनों समीकरण सॉल्व करने पर देखेंगे क्या, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 3
और x प्लस वाई इक्वल टू 13। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या रखते हैं, जोड़ने पर क्या होगा, तो y से ये y प्लस है माइनस है, y में से y घट जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 2x इक्वल टू 16। जोड़ने पर मीन्स इसको जोड़ेंगे, और इसको भी जोड़ेंगे। तो इसको जोड़ 2x y में y प्लस वाई में माइनस वाई जोड़ दिए, मीन्स प्लस वाई में से माइनस वाई घटा दिए, चाहे कह दो, जोड़ दिए तो ये हमारा 0 हो गया, तो और ये हमारा 16 हो गया। तो 2x इक्वल टू 16, तो x इक्वल टू 8, x इक्वल टू 8। तो x की वैल्यू अगर हमको 8 मिल गई तो इसका मतलब y की वैल्यू 5 है। तो यहाँ पर हमारा 3 आंसर आएगा। इसमें हम x की वैल्यू रख देंगे, x की वैल्यू रख के तब भी निकाल सकते हैं। कहने का मतलब इसमें जब रखेंगे तो 8 माइनस वाई, एक्स के स्थान पर 8 रख दिए, 8 माइनस वाई इक्वल टू 3। तो y को हम इधर ले आए, बराबर के इधर ले आए ताकि पॉजिटिव हो जाए, क्योंकि इधर निगेटिव में है, y माइनस वाई है। तो यहाँ से क्या करेंगे, 8 माइनस 3 इक्वल टू वाई, ये भी पॉजिटिव हो गया, बराबर किस पर आ गया, ये इस पॉजिटिव से इधर लगा निगेटिव हो गया। तो y इक्वल टू 5, x इक्वल टू 8। बस हमको संख्या मिल गई। इनमें से बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या हमारा 8 है आंसर। ये हमारा आंसर हो गया। छोटी संख्या में पूछें, छोटी संख्या आराम से निकाल सकते हैं। तो ये न्यूमेरिकल आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए हम दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं। साथियों, आपके सामने दूसरा न्यूमेरिकल लिखा है, आप लोग अच्छी से तैयारी कीजिए। ये मत सोचिए सरकारी नौकरी बहुत कठिन है। सरकारी नौकरी उस लेवल पे आप पढ़िए, तो अपने तैयारी तो कीजिए जिसमें आप बढ़िया से अच्छे से पढ़ के अच्छे से तैयारी कर लेंगे। उसमें एक नहीं, आप जितनी भी नौकरी पाना चाहेंगे उतनी पा जाएंगे, जितना एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहेंगे उतना क्वालिफाई कर जाएंगे। बस एक बार आप सिलेबस पर तैयार कीजिए, अच्छे से मेहनत कीजिए। बस जम के 3, 4, 5 महीने मेहनत कर लीजिए। उसके बाद जितने भी एग्ज़ाम देंगे, लेकिन उस लेवल पे आपकी तैयारी होनी चाहिए, मेहनत आपको उसी लेवल का होना चाहिए। उसके बाद आप जितना भी एग्ज़ाम देंगे, हर एग्ज़ाम आप क्वालिफाई करेंगे। लेकिन आप अगर निराश हो जाएंगे, तैयारी नहीं करेंगे या फिर कम पढ़ाई करेंगे, तब तो नहीं हो पाएगा। इसीलिए आप उसी लेवल से तैयारी कीजिए, एकदम जम के। ज़्यादा दिन थोड़ी पढ़ना है, 6 ही महीने पढ़ना है, उसके बाद तो सब सिलेबस कंप्लीट। चलिए हम देखते हैं अपना अगला न्यूमेरिकल। 2 संख्याओं का योग 15 है। 2 संख्याओं का योग 15 है तथा इनके वर्गों का योग 113 है। इन संख्याओं का गुणनफल क्या है? चलिए, दिया है हमको, जो मान लेते हैं 2 संख्याएं x y है, या फिर a b है, या फिर c d है, मान लेते हैं e f मान लेते हैं। चलो, 2 संख्याओं का योग 15 है। 2 संख्याएं, फर्स्ट संख्या और सेकंड संख्या, ये मान लेते हैं हमको e, इसको मान लेते हैं f। कुछ अलग मानते हैं, इसमें e और f मान लेते हैं। उनका योग 15 है लिखा है। मीन्स कहने का e प्लस f इक्वल टू 15। ये हमारा एक समीकरण बन गया, चाहे मान लें, समीकरण मान लें। इनके वर्गों का योग 113 है। कहने का मतलब अगर e का स्क्वायर प्लस f का स्क्वायर, वर्गों का योग कर देंगे तो 113 आ जाएगा। चलो, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। इन संख्या का गुणनफल हमको बताना है, गुणनफल। तो e प्लस बी, मतलब a प्लस बी या e प्लस एफ हमको मिला है, तो e स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर मिला है। अगर ये माइनस में होता तो इसके पहले जैसे जो न्यूमेरिकल हम लगाए थे, इसके पहले वाला कि e स्क्वायर माइनस, मतलब e स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में e प्लस एफ, एक ब्रैकेट e माइनस एफ हो जाता। मगर इसमें माइनस ना, प्लस है, इसमें प्लस है। तो इसमें हम क्या करते हैं, अपना दूसरा सूत्र या देखते हैं। हमको पता है a प्लस बी, यहाँ पर हम लिखते हैं सूत्र आप लोग को पढ़ाया गया है। आप लोग पिछली वीडियो देखिए, उसमें आपको एकदम क्लियर होगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आप लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, कक्षा 5, 6, 7 से पढ़ाया जाता है ये सूत्र। तो आप लोग पढ़े होंगे, आप लोग तैयार भी होगा।
तो इसको एक ब्रैकेट मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ऐसा होता है। तो इसी फार्मूला का यूज करेंगे। इसमें हमको a प्लस बी दिया हुआ है, इसमें रख लेंगे। ए स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ है, इसको रख लेंगे। तो ए बी गुणनफल निकालना, गुणनफल, तो ए बी की वैल्यू हमको आसानी से निकल जाएगी। मतलब इसमें एक पद हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, 4 पद में हमको 3 पद की वैल्यू हमको पता है, इसकी वैल्यू पता है, इसकी भी टोटल एक पद हमारा बचेगा, उसका हम आराम से निकाल लेंगे। तब यहाँ से हम देखेंगे, यहाँ से हम क्या, इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम अभी इसको मिटाते हैं। सूत्र आप लोग नोट कर लिए होंगे। चलिए इसको अगर ई और एफ के लिए करेंगे तो ई प्लस एफ का होल स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2EF। बस इसकी वैल्यू हम रख देंगे। इसकी ई प्लस एफ की वैल्यू 15 है, 15 इसकी वैल्यू 15 है, 15 का स्क्वायर इक्वल टू, इसकी भी वैल्यू हमको पता है, ये दिया है 113 प्लस 2EF। तो इसको उधर लेके चले जाएंगे, पक्षांतर कर देंगे। जब हम पक्षांतर करेंगे तो हम क्या रखते हैं कि 225, इसका स्क्वायर 15 का स्क्वायर है, 15 स्क्वायर मीन्स 225, 15 गुणे 15 मीन्स 225 माइनस 113 इक्वल टू 2EF। यहाँ से हमको मिल गया, मीन्स ये हमको 113 जो बराबर के इस पार है उसको उठा के उस पार लेके चले गए, उस पार लेके चले गए, बराबर के उस पार आ गया। तो यहाँ से हमारा मिल जाएगा 112, 5 में से 3 गया 2, 22 में से 11 गया 11, 5 में से 3 गया 2, 22 में से 11 गया 11 इक्वल टू 2EF। ई इंटू एफ की वैल्यू निकालनी है, ई इंटू एफ की वैल्यू। तो यहाँ पे 2 हमारा गुणा, इधर का भाग हो जाएगा। तो EF इक्वल टू 2 पंचे 10, 1 बच गया, 2 छक्के 12 मीन्स 56 आ गया। ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। EF इक्वल टू 56। चलिए हम अपना दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं। हमारे सामने न्यूमेरिकल लिखा है कि 2 संख्याओं का योग 25 तथा अंतर 13 है। इन संख्याओं का गुणनफल कितना है? 2 संख्याओं का योग 25 है, अंतर 13 है। तो फिर से वही मान लेते संख्या ए और बी है, तो a प्लस बी इक्वल टू 25। क्या संख्याओं का योग 25 है, तो a प्लस बी संख्याएँ थी हमारी, a थी और b थी, तो दोनों को a प्लस बी इक्वल टू 25 और a माइनस बी, इनका अंतर भेजिए, इनका अंतर 13 है, 13। तो संख्याओं का गुणनफल, संख्याएँ हमको मिल जाए, a और b मिल जाए तो दोनों को गुणा कर लें, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से 2 समीकरण हमको मिल गया। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे और इसको सॉल्व कर देंगे। इसको जोड़ने पर जब जोड़ेंगे तो 2a इधर मिल गया हमको, 2a, इसको जोड़ रहे हैं ना, जोड़ रहे हैं, तो 2a और b में से माइनस b हो, b में से b माइनस हो गया, मीन्स 0 हो गया, उसमें कुछ बचा नहीं। तो 2a इक्वल टू 25 10 35 3 38, इसको भी जोड़ लिए। 2a इक्वल टू 38, तो a इक्वल टू 19, या फिर a इधर गुणा है, 2 इधर गुणा है, भाग आ जाएगा, तो हमारा 19 आ जाएगा। a की वैल्यू मिल गई, तो a की वैल्यू हमको मिल गई, a की वैल्यू कहीं भी रख देंगे तो हमको b की वैल्यू मिल जाएगी। मीन्स a की वैल्यू 25 है, 25 में b जोड़ दी, सॉरी a की वैल्यू 19 है, 19 में हम b जोड़ दिए तो 25 हो गया। इसका मतलब 19 में 6 जोड़ेंगे तो 25 आएगा, इसका मतलब b की वैल्यू हो गई 6। या फिर इसको निकाल भी सकते हैं डायरेक्ट, इसमें हम वैल्यू रखेंगे 19 प्लस b इक्वल टू 25, तो b इक्वल टू 25, ये हमारा 19 प्लस में है, इधर आके माइनस हो जाएगा। प्लस में होने का मतलब इसके सामने इधर प्लस लगा हुआ है, क्योंकि कोई संख्या का डायरेक्ट लिखा है 13 तो ये प्लस में ही है ना, 25 प्लस में ही है, जब तक उसके सामने माइनस ना लगे उसको माइनस नहीं मानेंगे। तो हमारा तो b इक्वल टू 6
25 में से 19 चला गया, 6 आ गया। b = 6। a की वैल्यू इधर मिल गई, b की वैल्यू इधर मिल गई। a की वैल्यू हमको इधर मिल गई, b की वैल्यू इधर मिल गई। तो दोनों का गुणनफल बताना है तो 19 × 6 गुणनफल बनाना है, इसका गुणनफल बताना है। तो 19 × 38, ये हमारा आंसर हो गया। आपको क्लियर हो गया होगा, फिर से देख लीजिए। दो संख्याओं का योग 25 है, इनका अंतर 13 है। तो a + b योग 25 हो गया, इनका अंतर 13 हो गया। बस इनका गुणनफल बताना है। तो गुणनफल हमको निकलेगा कब? जब हमको दोनों संख्याएं मिल जाएंगी, a और b की वैल्यू मिलेगी, a और b की वैल्यू मिलेगी, तभी हम इसका आंसर निकाल पाएंगे। तो इसको जोड़ दें चाहे घटा दें, लेकिन ये हमारा अलग अलग दिया हुआ है, इसीलिए हम इसको जोड़ देते हैं। तो एक संख्या को उसमें से घट जाएगा, मीन्स 2a = 38। तो a = 19। a की वैल्यू 19 मिल गई। हम कहीं किसी भी समय चाहे इसमें रख दें चाहे इसमें रख दें, हमारा आंसर निकल जाएगा। b की वैल्यू निकल जाएगी। तो हमने तो इसमें रख के निकाल दिया, आप लोग चाहे तो इसमें भी रख के निकाल दें। तो यहाँ से 19 + b = 25। तो b = ये सब माइनस हो गया, 6 आ गया। दोनों संख्या का गुणनफल बता रहे हैं, 19 × 6, 19 × 6 = 114 हमारा आंसर हो गया। उम्मीद है वीडियो को पसंद आ गया होगा, सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर लें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें।